अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री 10th चैप्टर 14 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर। अच्छा, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और हर टाइप्स के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है और वो गैसेस हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। अच्छा, देखते हैं जी एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर असल में गैसेस का एक मिक्सचर है, गैसेस का एक गिलाफ है जिसने पूरी ज़मीन को घेरा हुआ है। और एटमॉस्फेयर का तकरीबन 75% हिस्सा ज़मीन से ऊपर 11 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है और तकरीबन 99% हिस्सा 30 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं इसकी कितनी लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं। पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर, जो ज़मीन से ऊपर 12 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, और दूसरी है स्ट्रेटोस्फियर जो 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, और जो तीसरी है मेसोस्फियर जो 85 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, और जो तीसरी है वो थर्मोस्फियर है जो 120 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं जी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है। तो जो ट्रोपोस्फियर है उसके अंदर 99% जो वॉल्यूम है वो 2 गैसेस का है। इसमें 2 गैसेस ज़्यादा पाई जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। उसके अलावा ट्रेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मिकदार कम होती है कि वो ना होने के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा काम करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम है कि जो सूरज से विजिबल लाइट्स आती हैं, ज़मीन से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उनमें से जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ना हो तो ज़मीन का टेम्परेचर इतना लो हो जाए कि ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में भी कमी आ रही है। तो देखें, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं, फी किलोमीटर के हिसाब से तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कमी आ रही है। और ये देखें इस लेयर में टेम्परेचर की कितनी रेंज है, ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता हुआ -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम होता है। तो उसके बाद ये दूसरी लेयर स्टार्ट होती है 50 किलोमीटर की रेंज में, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फियर है। स्ट्रेटोस्फियर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी लेयर पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर जो सूरज से रेडिएशन आ रही हैं, उनमें रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, ओजोन क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं इससे स्किन कैंसर हो सकता है, इससे मलेरिया हो सकता है, इससे जो हमारी फसलें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है, और उसके अलावा ये जो वेदर, क्लाइमेट, आबो हवा, इसमें तब्दीली आ सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। मतलब ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं ये अर्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब ओजोन लेयर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओजोन से टकराती हैं तो ओजोन फिर आर्जी तौर पे डिस्टर्ब होती है, ये डीकम्पोज हो जाती है। कैसे होती है ये ओजोन लेयर डीकम्पोज हो जाती है डायटोमिक और मोनोटॉमिक में। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें ओजोन की डीकम्पोजिशन होती है, और इसके साथ ही ओजोन क्या करती है, एक्सोथर्मिक हीट को रिलीज़ करके ये दोबारा से कंपोजिशन इसकी हो जाती है। क्या जो ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक मिल के दोबारा से ओजोन लेयर बना देते हैं। तो ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
ये हमारी हिफाजत करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो देखते हैं कि उसके बाद कौन सी लेयर आती है। उसके बाद तीसरी जो लेयर है वो मेसोस्फीयर है, जो 85 किलोमीटर की रेंज में आती है। और उसके बाद जो लास्ट वाली लेयर है उसको कहते हैं थर्मोस्फीयर, और ये 120 किलोमीटर की रेंज में होती है। तो इनको डिटेल में नहीं डिस्क्राइब किया गया, सिर्फ ये दो ही चीज़ें जो डिटेल में डिस्कस की गई हैं। अब इसका टेम्परेचर रेंज देखते हैं। टेम्परेचर इसमें कम होता है और इस रेंज में जाके टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये इसमें ना ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। और उसके बाद ये जो तीसरी लेयर है उसमें टेम्परेचर कम होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता हुआ -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। और थर्मोस्फीयर में दोबारा से फिर टेम्परेचर राइज कर जाता है, -93 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज करता हुआ ये अपवर्ड चला जाता है। तो आज हमने ये 3 लेयर्स पढ़ी हैं, 4 लेयर्स पढ़ी हैं, जिनको डिटेल में पढ़ा है। अब इसमें देखें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रोपोस्फीयर का टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर के फ़ायदे बयान करें, सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर, और इसके जो डीकम्पोजिशन और कंपोजिशन वाला प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करें। इस तरह के ना छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं।